जल्दी तुम गए। अरे तुम गए। हाँ हाँ ये देख लो, ये जो टैंकी दिखाई दे रही है इसके नीचे पहले से हैंडपम्प था। अब वैसे हैंडपम्प का कनेक्शन यहाँ पर आ गया है, तो शायद अभी कुछ टाइम से टैंकी भी ख़राब हुई है। तो देख लो कैसी गांव की हालत हो चुकी है, पूरे चारों तरफ से झाड़ झाड़ हो गया है। इधर से कौटी को रास्ता था वो पूरा बंद हो गया है। एक थोड़ा सा रास्ता वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वही बचा है। और इधर को तो तब भी थोड़ा गधेरे में जाने लायक रास्ता है। और ऊपर को भी जाने वाला रास्ता कैसा ख़राब सा हो गया है, क्योंकि चारों तरफ झाड़ झाड़ जम गया है बहुत ज़्यादा, जैसा कि नीचे को भी दिखाई दे रहा है। रास्ते में सांप कीड़े पैर में कब आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आसपास से झाड़ ही इतना है कि वो वहाँ पर दुबक के बैठे भी होंगे तो हम लोग को ऐसे कुछ भी पता नहीं चल सकता इससे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो ये देख लो भाई, कैसे मैं थैले को कंधे में ऐसे पीछे की साइड को टांग के जा रही हूँ जाली को, क्योंकि आज मेरे को अपनी 4 की 4 साड़ियाँ देनी हैं, जिन जिन की भी फॉल लगाने के लिए दी थी। 2 तो ताई की हैं, 2 किसी और की हैं। तो वो साड़ियाँ मेरे को उनको डिलीवर करके आनी है। तो ये मेरे को भारी हो रही थी, तो ऐसे मैं पीछे को ऐसे लटका के इनको ले जा रही हूँ। और बात की जाए आज के मौसम की, सुबह सुबह ही एक बार हल्की हल्की बारिश हो चुकी है। और देख लीजिए अभी भी कैसे चारों तरफ से घनघोर बादल लगे हुए हैं। हो सकता है कि दिन तक बारिश भी आ सकती है, धूप भी आ सकती है। हल्की हल्की सी धूप लग रही है। तो जो हल्की हल्की सी अभी धूप लग रही है उसको कहते हैं पहाड़ी में काव घाम। तो ये ऐसी धूप है कि हमको फील होती है, लाइक हमें लगता है कि गरम गरम हो रहा है, लेकिन धूप दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है बस। तो फटाफट से चले जाते हैं ताई के वहाँ को, साड़ी वगैरह देख के आते हैं। और थोड़ा बहुत मम्मी का जाली का काम कराना है, वो करा लूँगी। ये 4 साड़ियाँ ऐसे इसके अंदर बंद करके मैं ले जा रही हूँ जाली को। और अभी मैं पहुँच गई हूँ पंचायत घर के वहाँ पर। मंदिर वीडियोज़ में पहले भी देखा होगा, अभी भी देख ही रहे हैं। और आगे का सीन देख लो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ मैं आ गई थी ताई लोग के वहाँ। यहाँ पर देख लो भाई, ताऊ जी की गार्डनिंग कितनी बढ़िया हुई है। चारों तरफ से ताऊ जी लोगों ने फूल वगैरह लगा के रखे, क्योंकि यहाँ बंदर आ जाते हैं तो सब्जी वगैरह तो ये अपने खेतों में उगा नहीं पाते। बंदर सारी सब्जियाँ तोड़ देते हैं। और ऊपर से ही है कुल देवता का मंदिर, ताई लोग के घर के जस्ट ऊपर से ही है। और इस साइड को भी पिनालू और वो सब लगाए हुए हैं ताई ने। तो यहाँ पर भी सुबह के टाइम पे आया हुआ था मोदी जी वाला पानी। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि सुबह जाली आ जाता है और शाम को आता है भटकोट की साइड को। तो अभी यहाँ पर आया हुआ था, बहनी भी भर रही थी पानी टब से, फटाफट से बाल्टियों में खाली कर रही थी। उसके बाद से बैठ के मैं और बहनी देखने लग गए थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ताई लेके आ गई थी ऊपर से चीज़ हमारे लिए। तो उसके बाद से मैं भी आ गई थी ऊपर को। और पंचायत घर पे आके मैंने देखा अंकल जब मैं नीचे को जा रही थी उस टाइम पे ये कवर धो रहे थे सारे गद्दों के। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर बाहर सुखा के उसके बाद अंदर डाल दिए होंगे शायद से, ताकि बारिश से ये भीग के ख़राब ना हो जाए। तो फिर थोड़ी देर में मैं पहुंच गई थी घर। घर आके फटाफट से हाथ मुंह धो लिया था मैंने भी। और ये वाली माला थी मम्मी की, ये टूट गई थी, इसको दोबारा से ठीक कराना था, जिसके लिए मेन मैं जाली गई थी। वो काम ताई ने जाके करा दिया था, क्योंकि जाली जाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है मेरे को, और इन चीज़ों का अंदाज भी ज़्यादा है नहीं। तो घर आते आते मेरे को भी लग गई थी काफ़ी भूख। उसके बाद से मम्मी ने दाल चावल यहाँ पर बना के रेडी कर रखे थे, साथ में चटनी भी बनाई थी। फिर मैंने भी फटाफट से खा लिया था खाना। तो भाई टाइम हो रहा है दिन के 2 बजे और मम्मी ने खाना पीना खा लिया है। कपड़े वगैरह भी सूख गए होंगे तो मम्मी ने उठा दिए थे। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि जिस दिन चटनी वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है ना दाल के साथ, तो नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है उसका। पुदीने और दानिम की दानों की मम्मी ने चटनी बनाई थी, वो टेस्टी सा खाना खा लिया। अब फटाफट जाती हूँ मैं सो, क्योंकि अभी काम करने की वजह है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जाली से आके सीधे खाना ही खाया है मैंने, तो भूख भी लग गई थी। तो फटाफट जाता है सो, उठ के करूँगी अपना काम। भाई टाइम हो गया है शाम के 5:30 बजे और मैं भी सो रखी थी। सो के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठ ही रही हूँ। तो मेरे को लग गई थी भूख, इसलिए मैंने अपने लिए, मम्मी ने चाय बना के रखी थी, साथ में नमकीन लेके आ गई हूँ। और मम्मी की जाने की तैयारी हो गई है अब घास काटने के लिए। पैकिंग शैकिंग करके बैग शैग वहाँ रेडी हो चुका है। और कल सुबह मम्मी भी प्रस्थान कर देंगी, कहाँ के लिए करेगी वो बाद में बताऊँगी। और ये देखो अभी यहाँ पर लगेगा गैया के लिए धुआं, और हमारे सुनीले भैर बटी बांध रहे मम्मी यहाँ पर धुआं हुआ लगा के, फिर मम्मी भी चल जाएगी घास घास जाने के लिए। और मौसम तो इधर का ऐसे ही हो रहा है, चारों तरफ से बादल ही लगे हैं। दिन में हल्की हल्की एक बार छींटे पड़ रहे थे, फिर दोबारा से धूप ही आ गई थी।
ये हरो यानर बुद्धान। तो जहाँ मम्मी को जाना है, मम्मी ने आज के दिन में तो 10 बार कह दिया अगर जाऊँ नहीं जाऊँ क्या करूँ कि समझ में नहीं होना है। और रोज तो एक एक दो बार का डायलॉग हो ही रहा था, वो आज तो 10 बार कह दिया। और अभी भी बैग तैयार करके रख लिया है, सारे अपना साड़ी वगैरह जो भी है सब रख लिए बैग में। अभी भी यही कहने में है जाऊँ नहीं जाऊँ क्या करूँ कि अंदाजे नहीं होना है। पता नहीं अब कैसा अंदाज आता है इनको, क्या आता है जो भी है। और अभी कुछ पता नहीं है, कल सुबह तो फिर कह दिया बल अब नहीं जाना, अब मन नहीं होना है। तो के भरोसे नहीं बोया आई। तुरे परुली बानी लगी तुरे बानी लगी तु। तो मैंने तो सोचा था मस्त करके उस पेड़ में जाके वीडियो बनाऊंगी, नीचे से मम्मी वीडियो बनाएगी, ऊपर से फटाफट मैं आम तोड़ के फेंकूंगी करके। लेकिन मम्मी को ये आने में थोड़ा टाइम लग गया, जिस वजह से मैं अकेले गई थी और अकेले वीडियो बनाना तो पॉसिबल होता नहीं, और वहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रखा है तो फ़ोन नीचे रख के भी वीडियो नहीं बन सकती। तो अब मैं आम वगैरह तो मैं अकेले तोड़ के लेके आ गई हूँ, और अब इनको फटाफट से काट के इनकी बनाते हैं चटनी बढ़िया सी। ये अभी आम वगैरह भी सारे काट के रख लिए हैं। मेरे को तो डर लग रही थी कहीं हाथ ना कट जाए, क्योंकि आमों में अब जालियाँ बच गई हैं, और जब जाली बच जाती है तो आम को काटना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब पहले पी लेते हैं अब मिरिंडा, उसके बाद चढ़ाती हूँ मैं चटनी आम की बढ़िया सी, क्योंकि खानी में नहीं है इसलिए आराम से मैं ही बनाऊँगी, मैं ही खाऊँगी, मम्मी खाती है नहीं। तो बस फटाफट से इसको पी के पहले ख़त्म करके फिर करते हैं आगे का काम। आज तो पक्का 11 ही बजने वाले हैं। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 10:15 हो गए हैं, और हाथ मुँह मैंने धो लिया, अंदर को जाने की बस मेरी तैयारी हो गई है। खाना पीना खा के बर्तन वगैरह हमने सब धो लिए। कल को सुबह मम्मी को जल्दी जाना है, तभी हमें सोने को लास्ट तक 11 बज ही जाएंगे। और अभी इस वीडियो को मैं कल के लिए कंटिन्यू करूँगी, और मिलते हैं आपको सीधे कल सुबह। तो यहाँ पर देख लो कैसे मम्मी ने बैग वैग पैक करके रखा हुआ है, सब रखा है, लेकिन फिर भी यही कहने में है एंड मोमेंट तक कि जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई हो गई है गुड वाली मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 बजे, और पीछे का प्यारा सा नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही थी, और इस साइड से अब सूर्य देवता भी आ रहे हैं, तो पता नहीं शायद दिन तक तो धूप आ ही जाएगी यहाँ पर। और मैं भी आज सुबह सुबह ही हो गई हूँ बिल्कुल नहा धो के तैयार, क्योंकि मम्मी जा रही है अब, और अब निकलते हैं हम भी थोड़ी देर में। मैं भी मम्मी के साथ अली जाली तक जाऊँगी, उसके बाद वहाँ से कुछ सब्जी वगैरह लेके, क्योंकि आज सोमवार है तो जाली में मंडी लगती है, वहीं से सब्जी लेके फटाफट से मैं आ जाऊँगी घर को। और मम्मी मेरे हरेला बोने के लिए अंदर मिट्टी वगैरह भी सारा इंतज़ाम करके जा रखी है, मिट्टी पहले से रख दी है, और सारे बीज को बना के गई है। यहाँ पर देख लो भाभी लोग का मम्मी का कैसा भरत मिलाप हो रहा है यहाँ पर तगड़ा सा। भाभी आ गई थी मम्मी से जाने से पहले मिलने के लिए। फोटो भी खींचनी है। तो भाई मम्मी का भाभी के साथ भरत मिलाप करके अब आ गए हम नीचे को, तो पंचायत घर के यहाँ पे भी पहुँच गए। फटाफट से चलते हैं, जो 8 बजे की बस यहाँ से जाती है मम्मी उसमें जाएगी, तो फटाक से मम्मी को छोड़ के फिर थोड़ी देर में जाऊँगी ताई के वहाँ। वो तो मेरा एज़ यूज़ुअल हमेशा का ही रहता है कि ताई के वहाँ गप मार के फिर आऊँगी घर आके मोले गार्डन छू कपड़े ले धो छन सब काम भया मेरे खोर पड़ल सब काम की करी। मैं ऐसे न जानी परसों टांग बेर हलवानी हूँ, काम करना भय अब घर पर देखना भय सब कुछ। क्या कहूँ कभी तुम गए वो तो हुआ ही, अरे तुम गए, तुम तो महीनों के लिए जा रहे हो, मैं तो 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ। सही बात है, हम अब हमें जाना पड़ता है यार, मजबूरी है भाई। मेरे को तो वो समझ में नहीं आता जो लोग कहते हैं कि बाहर इतना अच्छा है, भाई फैसिलिटी है और वैसे कुछ अच्छा नहीं है, सबको ही पता है, बट सब इग्नोर करते हैं। बट सही है, इधर के लाइफ का मौसम,
इधर सारी चीज़ें वही हैं कि वेदर वगैरह अच्छा है, और लेकिन इधर साइड को मेन चीज़ जो है वो नहीं है फैसिलिटी किसी भी चीज़ की। अभी है बस के लिए हमको 1-1.5 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा तब जाके बस मिलती है, बट वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऑटो पकड़ो फट से, जो भी है फैसिलिटी सारी हैं, तो फटक से चलते हैं नीचे को। अभी अब मम्मी भी चली गई है और मम्मी को छोड़ के मैं आ गई हूँ ताई लोग के वहाँ पे। ताई गई है ऊपर हमारे लिए और अपने लिए सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मेरे को वैसे ज़्यादा ऊपर जाना पसंद है नहीं, और कभी कभी अगर काम होता है तो तभी चली जाती है। और बाकी ताई को अच्छे से सामान छाँटने का, उस सारी चीज़ों का अच्छा अंदाज़ है, तो मेरे अंत तक ताई चली गई थी। अब फटक से जैसी ताई आएगी मैं भी सीधे सब्ज़ी लेके चली जाऊँगी घर को, क्योंकि घर में अभी गाय भी खोलनी है थोड़ी देर बाद, अब सारा काम मेरा ही है, तो इसलिए फटाफट से सारा काम करूँगी घर जाके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उसी वीडियो में बताऊँगी कि मम्मी कहाँ गई है, और जहाँ मम्मी गई हुई है वहाँ की वीडियोज़ आपके पास बाद में आएंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय। तुरे परुली बानी लागिछि तुरे, बानी लागिछि तुरे परुली बानी लागिछि तुरे।